your new English teacher. My name is Sulekha. Now we are starting to read the lesson of Honeydew book. ठीक है, this lesson name is सुनामी. ठीक है, इस लेसन का नाम क्या है बच्चों? सुनामी. देखो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक चित्र बना हुआ. ये चित्र किसका है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का है. ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का है. अंडमान और निकोबार क्या है? इसलैंड है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं. इसलैंड किसे कहते हैं? जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए होते हैं. ये जो द सुनामी लेसन है ये किसके बारे में है? जो सुनामी आया था, जो प्राकृतिक आपदा आई थी. ठीक है, कब आई थी? इंडिया के अंदर आई थी, थाईलैंड के अंदर आई थी, तमिलनाडु के अंदर आई थी. ठीक है, ये सुनामी जो है इन 3 जगहों पर आई थी. इंडिया के कोस्ट एरिया में आई थी. कोस्ट एरिया क्या होता है? वो एरियाज जो समुद्र के किनारों के साथ लगते हैं. ठीक है, उनमें सुनामी आई थी. अब बच्चों आप पूछोगे कि सुनामी क्या होता है? सुनामी एक तरह से भूकंप होता है जो कहाँ पर आता है? जो समुद्र के नीचे आता है. ठीक है, अंडर द सी. समुद्र के नीचे जब भूकंप आता है तो तेज तेज ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं समुद्र में. ठीक है, वो क्या करती हैं? जो भी उनके आसपास जो भी एरियाज होते हैं समुद्र के आसपास उन सबको जो है नष्ट कर देती है या अपने साथ बहाकर ले जाती है. इससे क्या होता है? बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है. ठीक है, सुनामी के बारे में पता चल गया क्या होता है. अब हम लेसन रीड करना शुरू करते हैं. ठीक है, कचल इज एन इसलैंड. कचल क्या है? कचल भी एक इसलैंड है. ठीक है, इट इज़ पार्ट ऑफ द अंडमान ग्रुप ऑफ इसलैंड. यह अंडमान जो अंडमान द्वीप समूह है उसका एक हिस्सा है. ठीक है, नॉन काउरी इज एन इसलैंड इन द निकोबार ग्रुप. और नॉन काउरी भी एक द्वीप है जो कि निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा है. ओके, ठीक है, इतना समझ आ गया. जो कचल एंड नानकरी आर मोर देन 100 माइल अपार्ट. ये कह रहा है कि कचल द्वीप और नानकाउरी द्वीप जो है 100 किलोमीटर एक दूसरे से दूर हैं. कितने दूर हैं एक दूसरे से? 100 किलोमीटर दूर है. द अंडमान एंड निकोबार इसलैंड आर इन द वेस्ट ऑफ इंडिया. जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वो कहाँ पर है? इंडिया के वेस्ट में है. वेस्ट किसको बोलते हैं? पश्चिम में है. ओके, आ गया समझ में. द निकोबार इज इन द नॉर्थ साइड. और जो निकोबार द्वीप समूह है वो कहाँ पर है? वो इंडिया के नॉर्थ में है. नॉर्थ क्या होता है? उत्तर में है. ठीक है, बाकी चले, इतना समझ आ गया. चलो, A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquake under the sea. ये कह रहा है कि सुनामी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल वेव्स होती है, लहरें होती है जो कि किसकी वजह से आता है? जो समुद्र के नीचे अर्थक्वेक आता है. अर्थक्वेक यहाँ पर क्या है? भूकंप है. भूकंप आता है उसकी वजह से ये सुनामी आते हैं. ठीक है, ऑन 26 दिसंबर 2004 ए सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडियन सच एज अंडमान एंड निकोबार इसलैंड एंड द तमिलनाडु. ये कह रहे हैं कि 28 दिसंबर 2004 को सुनामी जो है थाईलैंड के कुछ हिस्सों में आया था, इंडिया के कुछ हिस्सों में आया था. उनमें से कौन से हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आया था सुनामी. और कहाँ पर आया था? तमिलनाडु में आया था. ठीक है, हाउ आर सम हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल. यहाँ पर आपको जो सुनामी में जो सुनामी के दौर में कुछ कहानियाँ घटित हुई थी उसके बारे में इस पाठ में कुछ जानकारियाँ दी गई हैं. ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है. आर्कीपेलागो क्या होता है? द्वीप समूह. ठीक है, इग्नियस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचल.
इग्नियस एक व्यक्ति का नाम है जो क्या है, एक मैनेजर है। कहाँ पर? कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि कचल द्वीप में है। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब एक सहकारी समिति है, उसके अंदर इग्नियस क्या है, एक मैनेजर है। हिज वाइफ वोक अप हिम एट 6 AM। उसकी पत्नी उसे सुबह 6 बजे जगा देती है। बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसे लगता है कि अर्थक्वेक आया है। इग्नियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break। इग्नियस क्या करता है, अपने टेलीविज़न को जो कि टेबल के ऊपर रखा है उसको नीचे धरती पर रख देता है ताकि वो ना ही गिरकर टूटे ना। ठीक है। और उसके बाद फैमिली जो है, पूरा परिवार, इग्नियस का पूरा परिवार जो है घर से बाहर निकल जाता है। ठीक है। When the tremors stopped, जब जो है भूकंप के झटके आने बंद हो जाते हैं, they saw the sea rising in the chaos and confusion। वो क्या देखते हैं कि समुद्र जो है ऊपर उठता हुआ, मतलब समुद्र की लहरें ऊपर उठती हुई उनको दिखाई देती है। उनके जो 2 बच्चे होते हैं, उसने अपने मामा और नाना का हाथ पकड़ा हुआ होता है। वो जो है दूसरी डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं दोनों, लेकिन ही नेवर सा दैम अगेन, लेकिन उसने उनको दोबारा नहीं देखा। उसकी पत्नी भी स्वेप्ट अवे, उसकी पत्नी भी लहरों के साथ बह गई थी। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड। केवल 3 बच्चे ही बचे थे जो इग्नियस के साथ थे। ठीक है। वो लहरों में जाने से जो है वो बच गए थे। ठीक है। संजीव वाज ए पुलिसमैन। अब एक दूसरी कहानी है संजीव के बारे में। वो एक पुलिसमैन है जो कहाँ पर कार्य करता है, कचल में कार्य करता है। ठीक है। उसने जो है अपनी पत्नी को तो बचा लिया था, ठीक है, और अपनी बेबी डॉटर को भी बचा लिया था सुनामी से। लेकिन वो तभी क्या सुनता है, किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है, जो हेल्प के लिए चिल्ला रहे होते हैं। वो कौन होते हैं? उनकी कुक की पत्नी होती है। ठीक है। और उनका एक बच्चा होता है। वो किस लिए चिल्ला रहे होते हैं? हेल्प के लिए चिल्ला रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर सुनामी आई हुई है ना। तो संजीव जो है ऊंची ऊंची लहरों में जंप करके उनको बचाता है, लेकिन वो उनको बचाने में सफल नहीं हो पाता है और वो भी उनके साथ सुनामी की लहरों के साथ बह जाते हैं। ठीक है। अगली कहानी किसके बारे में है? अगली कहानी मेघना के बारे में है, जो कि एक 13 साल की लड़की है मेघना, उसके बारे में है, जो अपने माता पिता के साथ और 77 कितने लोगों के साथ, 77 अन्य लोगों के साथ सुनामी की लहरों में बह जाती है। ठीक है। और 2 दिन बाद वो कहाँ पर तैरती हुई मिलती है? समुद्र में तैरती हुई मिलती है। एक लकड़ी के दरवाजे के सहारे वो तैरती हुई मिलती है। ठीक है। उसने इस दौरान 11 बार हेलीकॉप्टर्स को देखा। कितनी बार हेलीकॉप्टर्स को देखा? 11 बार देखा, लेकिन कोई भी उसको बचाने के लिए नहीं आया था। कोई भी हेलीकॉप्टर उसको मदद देने के लिए नहीं आया, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स ने उसको देखा ही नहीं था। ठीक है। और फिर वो 3-4 दिन बाद कहाँ मिली थी? समुद्र के किनारे वो चलती हुई, वो बहुत ही डरी हुई अवस्था में मिली थी। ठीक है। और अगली कहानी किसके बारे में है? अल्मास जावेद के बारे में है, जो 10 साल की लड़की है। ठीक है। वो क्या है? इंग्लिश स्कूल में पढ़ती है, पोर्ट ब्लेयर में पढ़ती है, और उसके पिता का एक पेट्रोल पंप है। उसकी मदर का नाम क्या है? राहिला है। वो कौन से द्वीप पर आए हुए हैं? नानकाउरी द्वीप पर आए हुए हैं। क्या सेलिब्रेट करने के लिए? क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए हैं। ठीक है। जब भूकंप के झटके आते हैं सुबह सुबह, वो सारे लोग क्या होते हैं? सो रहे होते हैं। कौन? अल्मास जावेद के जो परिवार के लोग हैं वो क्या है? सो रहे होते हैं। ठीक है। अल्मास के पिता क्या देखते हैं कि समुद्र का पानी थोड़ा पीछे जा रहा है, थोड़ा घट रहा है। ठीक है। वह समझ गया कि समुद्र का पानी अगर पीछे जा रहा है तो दुगनी तेजी से वो क्या है? हमारे ऊपर आएगा। दुगनी तेजी से लहरें बनकर, सुनामी की लहरें बनकर उसके ऊपर आ जाएगी। ही वोक एवरीवन, वह सबको जगाता है और घर से और किसी सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए बाहर की तरफ भागते हैं। ठीक है। जैसे ही वे बाहर की तरफ भागते हैं, वो क्या देखते हैं कि उनके जो ग्रैंडफादर होते हैं, किसके ग्रैंडफादर? अल्मास जावेद के जो ग्रैंडफादर होते हैं, नाना जी होते हैं, उसके सिर पर कुछ लगता है और वो वहीं पर गिर जाते हैं।
ठीक है। उसके फादर वहीं, उसके ग्रैंडफादर वहीं पर गिर जाते हैं और उसके पिता जो है, अलमास जावेद के पिता जो हैं, अपने ग्रैंडफादर को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन वो भी क्या होते हैं, तभी एक बहुत बड़ी लहर आती है और दोनों को बहा कर ले जाती है। ठीक है। अब कौन कौन बच गए उनके परिवार में से? अल्मा की मदर और अल्मा की मौसी। अल्मा की मदर और अल्मा की मौसी जो है एक कोकोनट के पेड़, नारियल के पेड़ की को पकड़े हुए खड़े रहती हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में बहुत बड़ी लहर आती है सुनामी की, जो ट्री के साथ साथ उसकी मम्मी को भी बहाकर, उसकी माँ और उसकी मौसी को भी बहाकर ले जाती है। ठीक है। अलमास क्या देखती है? एक बहुत बड़ा लकड़ी का गट्ठर देखती है, लकड़ी का टुकड़ा देखती है जो कहाँ पर तैर रहा होता है, पानी के अंदर तैर रहा होता है। अलमास क्या करती है? उसके ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है। और उस पर चढ़कर वो क्या हो जाती है? बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो अपने आप को कहाँ पाती है? एक हॉस्पिटल में पाती है। ठीक है बच्चों, आज इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इससे आगे स्टोरी पढ़ेंगे। ठीक है, बाय।